तुमने तो कसम खाया था ना, घर का चौखट पर कभी कदम भी नहीं रखोगे। कौन से मुंह से यहाँ वापस लौट कर आए हो है? हमने बुलाया है उसे। तुम्हारे हाथ से निवाला तो हम खा लेंगे, लेकिन ओकरे बाद अन्न का एक दाना भी हम ग्रहण नहीं करेंगे। समझे में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुमने हमें और विशु जी को साथ लाने के लिए किया था। लेकिन हमें ना इस काम में पार्टनर का जरूरत पड़ेगा। तो ऐसा भाई होने से बेहतर है कि कोई भाई ही ना हो। एक को कुछ बोलो तो दूसरे को बुरा लग जाता है, और वैसे आपस में बनती नहीं है। पता नहीं ये कैसा प्यार है भाई बहन। अरे तुम कहाँ जानो हम भाई बहन का प्यार। अम्मा ये देखो हम काल आए हैं, रसगुल्ला। अच्छा याद है कि नहीं आपको, बचपन में इन्हीं रसगुल्लों के लिए ब्रिज और रोहिणी कितना लड़ाई करते थे। बहुत अच्छा किया। इसीलिए खास उन दोनों के लिए ही हम रसगुल्ले हीरा हलवाई के यहाँ से ला रहे हैं। पर वो दोनों दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ हैं? आप बेकार है, मैं ही रसगुल्ला ले आए हैं। कि जब तक आपकी बहन इस घर में है ना, देवर जी रसगुल्ला को ना मुंह भी नहीं लगाएंगे। आपका जाने दो, अगर छोटका फूफा रसगुल्ला नहीं खाएंगे ना तो उनके हिस्सा का भी हम खा लेंगे। हाँ तुम्हें खा लेना, कहा कि तुम्हारे पेट में तो भवानी सवार है ना। अब दुलारी के पेट में चाहे भवानी सवार हो या स्वयं बरम बाबा, लेकिन भौजी एक बात बता दें, हम ना अपने हिस्से का रसगुल्ला हम खाने नहीं देंगे। बस काहे कि रसगुल्ला तो हम केवल रोहिणी के साथ बांटते थे। अरे देवर जी रोहिणी का बात कर रहे हैं। और भैया आप जानते हैं, वो जो अब रसगुल्ला जब आता था ना तो हम और रोहिणी बहुत लड़ाई करते थे। वो सब तो बस दिखावे के लिए करते थे भैया। हम सोचते थे ना ऐसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आप झल्ला के अपने हिस्से का रसगुल्ला भी हमको दे देंगे, और फिर हम दोनों जाके अकेले में सफा चट कर जाते थे। अरे ब्रेट, हम भी तुम्हारे बड़े भैया हैं, आप समझते थे कि तुम दोनों का क्या प्लानिंग है। फिर भी जानबूझ के रसगुल्ला तुम दोनों को दे दिया करते थे। अरे ब्रेज, वह कुर्ता है ना जो रोहिणी तुम्हारे लिए लेके आई थी? देवर जी ने रोहिणी को माफ कर दिया। हाँ भैया। अच्छा सुलह हो गई भाई बहन में? भैया कैसे नहीं होता। अरे ये दोनों है ना, अरे जो करवा दे वही कम है। बताइए पूरा इतना सालों का जो मैल था खाली 2 मिनट में धुल गया। सच भैया, आप बहुएं नहीं हीरे ढूंढ के लाए। इन दोनों के इस घर में होते हुए इस घर में बरकत की कभी कोई कमी नहीं होगी। एकदम सही कहा रोहिणी।
कोई बोले तुझे आजा आजा है सब कोई ऐसा एक बार उससे बोले एक लड़की वही सोने तू है मेरी बेबी नंबर 1 तू है मेरी वैसे रीशु जी, आप ना लोगों को बेवकूफ बनाते हो। हम बेवकूफ कैसे? लोगों को लगता है कि रीशु जी में बचपना है, वो अभी भी बच्चे हैं, लेकिन काम तो आप सारे रोमांटिक करते हो। सृष्टि जी, ये सब लोग तो बकलोल है, हम बच्चे थोड़ी हैं। आप बच्चे नहीं हो, आप हीरो हो, हीरो। सृष्टि जी, एक आदमी ना हीरो कभी बनता है जब उसकी जिंदगी में एक हीरोइन आ जाती है, समझी? हम तो समझ गए, लेकिन सासू माँ ये सब नहीं समझेंगी। मिस्टर जी आप भी ना क्या है ये सब? अरे इसे बीवी नंबर 1 के लिए प्यार कहते हैं, प्यार। हाँ, लेकिन ये फूलों की बरसात, ये बीवी नंबर 1 क्या है ये सब? अरे जब मेरी प्यारी सी बीवी इस पूरे घर में खुशियां बिखेर सकती है, तो क्या मैं उसके ऊपर थोड़े से फूल नहीं बिखेर सकता? लेकिन मिस्टर जी एक बात बताइए, इतना दिमाग आप कहाँ से लाते हैं? ए रागिनी सी, अब हमारा दिल तो तुम ले चुकी हो, दिमाग ही बचा है, बस उसे तो चलाने तो थोड़ा बहुत। लेकिन मिस्टर जी, तो जब इतना दिमाग है तो थोड़ा और चलाइए ना। सासू मैया ने ऐसे देख लिया तो फिर बवाल हो जाएगा, बवाल। अरे यार, ये रोमांटिक बातें करना तो तुमसे बेकार। चलिए आप ये उतारिए और हम हिसाब कर देते। मैं कहाँ रोमांटिक बात करूँ, तुम सासू माँ की बात करें। उतारिए। ए बीवी नंबर, यहाँ ना। हाँ मिस्टर जी। मैं क्या सोच रहा था कि आज रात को कुछ झोल झाल करके यहाँ इस रूम में नहीं रुक सकते क्या? आई स्वेयर, माँ की जो मन्नत है ना वो बिल्कुल नहीं टूटेगी। मिस्टर जी नहीं, तो मैं देख रही हूँ तो। अब बेटा वो, अरे माँ आप आ गई। अच्छा किया आप आ गई। वो विशु कहाँ है? विशु नहीं आया आपके साथ? फूल काहे का बिखरा पड़ा यहाँ है? कुछ नहीं हुआ, दादी अम्मा ने हमें बोली थी वो माला बनाने के लिए, तो वही इसी के लिए फूल लेकर आए थे, बिखर गए तो वही समेट रहे थे हम समेट देते हैं इसको। ओह गॉड, अब रागिनी मुझे पूरे 8 घंटे बाद मिलेगी। ये माँ कोई और मन्नत नहीं मांग सकती थी क्या? मिस्टर जी बस अब 6 दिन बचे हैं सासू माँ का मन्नत पूरे होने में, बस थोड़ा सा सब्र और दिखाइए, उसके बाद हम आपका सारा मन्नत पूरा कर देंगे। अब रानी तुम रहने दो, तुम जाओ यहाँ से, हम करवा लेंगे हैं? अच्छा ठीक है। दुलारिया, बस तो माँ। अरे तुम आ गई? कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें मिस कर रहा था। तुम बिल्कुल भी याद नहीं आती अपने मिस्टर जी की? हाँ अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, आज यहीं रुकते हैं ना? आई प्रॉमिस, माँ की कसम, उनकी मन्नत बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, आई प्रॉमिस। तुम प्लीज मेरे पास रुक जाओ ना प्लीज। भैया! अरे विशु, तुम, मुझे लगा कि I'm so sorry भाई, मेरे भाई, I love you। ये कहा था भैया, हमको समझ नहीं आ रहा था। अरे मैं कह रहा था कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। तुम कहाँ हो? तुम्हें भैया की याद नहीं आती? जब से सृष्टि जी तुम्हारी लाइफ में आई है, तुम बिल्कुल भैया को भूल गए। भैया हम आपको काहे मिस करेंगे, हम तो आपके साथ ही लेटे हैं ना। अभी तो फिलहाल हम सृष्टि जी को मिस कर रहे हैं, और आपको भाभी को मिस करना चाहिए। आप हमको याद कर रहे हैं।
जब दिल ही टूट गया तो अब जी कर क्या करेंगे। माँ भी कैसी कैसी मन्नत मांगती है विशु। ऐसी मन्नत को पूरी करने से अच्छा तो मैं वो ऊपर से नीचे गिर जाता। कोई बात नहीं भैया, टेंशन काहे ले रहे हो? रात को वैसे भी सोना ही है ना, कल मिल लेंगे। वही तो बात है, रात को सोना ही। आप हंस काहे रहे हो? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। कुछ कुछ होता है। क्या होता है? भैया ये आपने कहाँ से बनवाया? बहुत ही अच्छा है। हमको भी है ना ऐसे ही बनवाना है, अपना और सृष्टि जी के लिए। ये तुमको? हाँ बनवा दूंगा। हमारे नाम का क्या बनेगा? विशु रागिनी बहुरी। अरे बुआ आइए ना। बुआ विशु, अनुराग, तुम दोनों यहाँ हो तो रागिनी कहाँ है? अब बुआ वो एक्चुअली रागिनी जो है वो सृष्टि के रूम में सो रही है और विशु यहाँ। क्यों, तुम चारों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं बुआ, वो कहा है ना कि माँ ने मन्नत मांगी है भगवान जी से, इसीलिए। कैसी मन्नत? वो बुआ एक्चुअली माँ ने मन्नत मांगी थी। बेटा अगले 7 दिनों तक है ना, तुमको और रागिनी को, विशु और सृष्टि को न शादीशुदा जीवन का शुरुआत नहीं करना है। अच्छा, अब भाभी ने मन्नत मांगी है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। जी। तुम दोनों आराम करो, कल फिर से हम लोग ताश और लूडो का गेम खेलेंगे। ओके? तब तो मजा ही आ जाएगा। अब तो ऐसे भी सृष्टि जी हमारी टीम में, तो हमारी जीत पक्की। ओहो, देखते हैं। बुआ, भाभी है ना बहुत चीटिंग करती है। भैया हम आपको बता रहे हैं, आप है ना भाभी को चीटिंग मत करने देना। अगर समझा दिया ना तो देखना हम ही जीतेंगे। डन। तुम्हारी भाभी चीटिंग करेगी तो उसे पकड़ के मारेंगे। नहीं, हम नहीं मारेंगे। भाभी है ना, मैं मान। कितना प्यारा जोड़ा है, लेकिन अलग। आखिर भाभी ने ऐसी मन्नत क्यों मांगी? पता करना ही पड़ेगा कि प्यार के पंछी कैद क्यों हैं। अच्छा, हम चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट बुआ। गुड नाइट बुआ, बाय बाय। देखो, चीटिंग का तो कुछ बोल नहीं सकती। उसने तो चीटिंग से शादी कर ली मुझसे, चीटिंग से प्यार भी कर लिया, चीटिंग कर ली। रागिनी, तुम्हारे हाथ है ना एकदम सिलिकॉन जैसे सॉफ्ट है। मन तो करता है ऐसी जिंदगी भर इन्हें पकड़ के रखूं। विशु जी सुनिए ना, विशु जी, आप ना हमें बहुत क्यूट लगते हो। हमारा मन करता कि हम ना आपकी कॉल ऐसे करके एक और बात बोले आपसे। आपका भोलापन, आपकी सच्चाई से हमें प्यार हो गया है। ससुर, हमें तो लगता था कि दुलारी दीदी बस नींद में बड़बड़ाती है। यहाँ तो ये बेबी का भी प्रवचन चालू। कैसे सोए हम? ए सिस्टी, सो जाओ ना, बाकी का बात जो है सवेरे उठ के कर लेना। भी सो जाओ, चलो। जीशु जी, जीशु जी, आई लव यू। रागिनी, जो तुम्हारी आवारा जुल्फे है ना, ये मुझे बहुत परेशान करती है। जब देखो इसे बिखर के तुम्हारे ऊपर आ जाती है। ऐसी जुल्फे तो हॉलीवुड में हीरोइंस के पास भी नहीं होती। पर इतनी छोटी क्यों लग रही है? चलो कोई बात नहीं, मैं इनसे काम चला लूं। तुम्हारी ये जो गाल है ना, ऐसे लगते हैं कि रोई के गोले हैं, पर आज इतने हार्ड क्यों लग रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं सिर्फ काम चला लूंगा। भैया सृष्टि, उठो सृष्टि, अरे उठो। उठो।
अपनी सिस्टर जी को होने दीजिए, हम सो रहे हैं ना, आप भी सो जाओ। अरे उठो भाई। ए गुड मॉर्निंग। देवर जी नहीं है, तकिया है और हम रागिनी सिंह है। हमारा पूरा नींद खोल दिया तुमने। भैया तुम्हारी हंसी भी कितनी क्यूट है। भैया ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? अब तुम ये बड़बड़ मत करो और हंसना बंद करो। इतनी रात को क्यों जाग रहे हो तुम? हाँ चलो चुपचाप सो जाओ और बंद करो ये हंसना। अच्छा किसी को बोलना मत। भैया हम आपको रस्सी से बांधने का। हम है ना कल रागिनी भाभी को सब बताएंगे। बोल देना, मैं डरता हूँ तुम्हारी भाभी से। कल डरोगे? सृष्टि क्या कर रही थी तुम? क्या कर रहे थे हम? क्या बताएं हम तुम्हें? अब क्या कर रही थी तुम? हे भगवान, राम 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 राम। क्या किया हमने? इतना क्या पकड़ के क्या कर रही थी तुम? अबे जाके बताते हैं हम देवर जी को और मिस्टर जी को कि तकिया पकड़ के आई लव यू और मिशू कर रही थी। अभी बताते हैं हम। हाँ तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ बिल्कुल है। तो तुम विशु जी और अनुराग जी को कुछ नहीं बताओगी? हाँ हम जरूर बताएंगे। नहीं। इलो आ गया। जिसका इंतजार कर रही थी वो आ गया। हम चाय का इंतजार क्या कर रहे थे? आइए सुशी जी, ये छोड़िए। अरे आप यहाँ बैठे। बिस्कुट ले लो, चाय के साथ अच्छा लगेगा। खाने का काम तो तुम्हारा ना है। अम्मा तुम्हारी दोनों बहुओं ने पूरी रसोई एकदम अच्छे से संभाल ली। अरे बिटिया, रसोई ही काहे, हमारी बहुरियों ने घर और बाहर दोनों जगह अपना कमाल दिखाया है। हमारा बिसू तो बहुत ही बड़ा हो गया, अब गुड़ वाला दूध छोड़कर चाय पीने लगा है हमारी तरह। हाँ नहीं फुआ, हम तो अभी भी गुड़ वाला दूध पीते हैं। वो तो सृष्टि जी चाय ले आई तो इसलिए पी रहे हैं। अब रात रात भर अलग रहोगे तो सुबह चाय पे ही बात हो पाएगी। वैसे सृष्टि जी, ये चाय आपने बनाई है? जी बहुत अच्छी है। लो दुलारी दीदी, ठूसो, आपके लिए। हाँ बिसो। मिस्टर जी चाय। इतने प्यार से पूछो कि तो जहर भी पी लेंगे। ये तो चाय है। रागिनी, ये तुमने मेरी चाय इतनी फीकी क्यों बनाई है? फीकी है? अच्छा तो लाइए हम इसमें और चीनी डाल देते हैं। नहीं, ये चाय चीनी से मीठी नहीं होगी। तुम एक काम करो, इसे अपने होठों से लगा लो, ये खुद ब खुद मीठी हो जाएगी। वो गाना सुना है ना? होठों से छू लो तुम मेरी चाय को मीठी कर दो। करो ना। रागिनी और अनुराग कहाँ है? हमारा मन्नत का मान तो रख रहे हैं ना।